वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम किसी वेक्टर को तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित करना सीखेंगे। मतलब एक वेक्टर है आज आपके पास, उसको तीन डायरेक्शन में और तीनों दिशाएं आपस में लंबवत होनी चाहिए। उन तीन दिशाओं में एक वेक्टर को हमें क्या करना है, तोड़ देना है। तो ये वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए है। इसको तीन डायरेक्शन में हमें रिजोल्यूट करना है। पहला x डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में और तीसरा z डायरेक्शन में। अच्छे से आप ये देख पा रहे होंगे, ये तीनों दिशाएं x y z आपस में क्या है, x एक्सिस। अगर मैं आपके लिए तीन अक्ष लूं तो ध्यान से देखिए, ये रहा x अक्ष, ये रहा ब्लैक ऊपर पेन z अक्ष और ये रहा आपका y अक्ष। और एक वेक्टर है आपका कुछ इस तरह से एक वेक्टर है। इस वेक्टर का कुछ टुकड़ा x एक्सिस में बनाना है, कुछ हिस्सा इसका y एक्सिस में आएगा, आपकी ओर y एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसका कुछ हिस्सा इस वेक्टर का, जो ये वेक्टर है उसका कुछ हिस्सा z एक्सिस में आएगा। मतलब ऐसे इसको तोड़ना है तीन टुकड़ों में कि उन तीनों टुकड़ों का जो वेक्टर सम है, तीनों का योग वो वेक्टर ए के बराबर आना चाहिए। तब माना जाएगा कि आपने वेक्टर ए को तोड़ा है, वो भी तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन का जो इसका टुकड़ा है, इसका इस डायरेक्शन में जो टुकड़ा है, इसका इस डायरेक्शन में जो टुकड़ा है, तीनों का सम इस वेक्टर के बराबर आना ही चाहिए। तब माना जाएगा कि आपने इस वेक्टर को तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में टुकड़े आपने किए हैं। तो आइए रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे करेंगे। आइए सबसे पहले एक वेक्टर आपका दिया हुआ, मान लिया वेक्टर ए, और ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और z एक्सिस से मान लिया कितना एंगल बना रहा है, गामा। ठीक है, सबसे पहले किसी वेक्टर को अगर तीन डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना है, वियोजित करना है, रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहले उस वेक्टर के टेल को ओरिजिन मान लीजिए, उसके हेड को डायगोनल मानते हुए एक क्यूबॉइड ड्रॉ कीजिए, घनाभ बनाइए। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस वेक्टर के टेल को ओरिजिन मानते हुए, सबसे पहले वेक्टर के टेल को क्या मानते हुए, ओरिजिन मानते हुए, वेक्टर के हेड से होता हुआ एक क्यूबॉइड बनाना है, घनाभ बनाना है। और घनाभ बनाना बेहद आसान है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, और ये है पॉइंट ओ, इसका टेल। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले x एक्सिस बना लीजिए, y एक्सिस बना लीजिए, z एक्सिस बना लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, इससे आप सबसे पहले आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि xy प्लेन में जाना चाहिए। xy प्लेन में गया। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, और इसी पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन। ठीक, अब क्या करना है, नीचे एक प्लेन बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर भी एकदम सेम टू सेम प्लेन बनने वाला ही है। अब देखिए, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है, इसी के बराबर लेंथ का, और यहां से इसी के बराबर लेंथ का ऊपर लाइन ले लेना है। ध्यान देना है, इससे यहां को मिला दीजिए एकदम सिमिलर। इसके बाद क्या करना है बताइए, इसके बाद हमें सेम टू सेम ये पॉइंट से एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो यहां तक पहुंचे, यहां के बराबर। एक क्यूबॉइड, एक रेक्टेंगल बन गया, और एक रेक्टेंगल आपका दोस्तों यहां पे बनेगा जो z एक्सिस को कट करेगा, यहां से यहां मिला देगा। इस तरीके से सेम डिजाइन आपका बन जाएगा। इस वेक्टर को आपको एक क्यूबॉइड बना लेना है इस वेक्टर की मदद से। अब इसके तीन टुकड़े कैसे होंगे, आइए देखते हैं। बहुत इजी है, तीन टुकड़े कैसे होंगे ये हमें देखना है, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। आइए, बहुत इजी है, तो बनाना आपके लिए बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। अब वो तीन टुकड़े कौन होंगे, जरा ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं इस मेन वेक्टर का
जो पहला टुकड़ा होगा वो ये होगा। मेन वेक्टर का जो पहला टुकड़ा होगा दोस्तों वो ये होगा। मेन वेक्टर का जो पहला टुकड़ा होगा वो ये होगा। सॉरी, ये हो गया मेन वेक्टर का पहला टुकड़ा। पहला टुकड़ा माना जाएगा। अभी मैं बताता हूं प्रूव करके कैसे। ये हो गया आपका पहला टुकड़ा। ठीक, दूसरा टुकड़ा क्या होगा, ये होगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये दूसरा टुकड़ा, बात को समझिएगा। ये वाला टुकड़ा किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। ये वाला टुकड़ा किस डायरेक्शन में है दोस्तों, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ये वाला टुकड़ा किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो दो टुकड़े तो आपने कर ही दिए, दो टुकड़े तो आपने कर दिए, दो टुकड़े तो आप पा गए हैं। अब देखिए एक टुकड़ा और। अभी मैं ये प्रूव करूंगा कि क्यों ये इसके टुकड़े क्यों माने जा सकते हैं, क्यों इसके टुकड़े कहे गए। अब तीसरा टुकड़ा ये है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा तीसरा टुकड़ा। तो मेन वेक्टर आपका कौन सा है, एक बार मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों। मेन वेक्टर को मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा मेन वेक्टर, मेन वेक्टर वेक्टर ए। थोड़ा हाईलाइट कर दिया हूं मैं ताकि आपको नजर आए। मेन वेक्टर ये रहा, उसका ये कहलाएगा वाई एक्सिस में पहला टुकड़ा है, ये एक्स एक्सिस में दूसरा टुकड़ा है, और ये जेड एक्सिस में आपका तीसरा टुकड़ा है। तीन टुकड़े हैं ये। अब मैं क्यों कह रहा हूं बार बार यही तीन टुकड़े हैं, तीनों एक्सिस वाले। यही तीन एक्सिस में तो हमें टुकड़े निकालने हैं, तीन परपेंडिकुलर दिशाओं में, एक्स वाई और जेड में तीन टुकड़े बनाने, यही है वो तीनों। मुझे कैसे पता? आइए मैं अगर एक बार आपसे पूछूं, जरा इनको चेक कीजिएगा क्या ये बात सही है। वेक्टर ओपी, अगर हम ले वेक्टर ओपी, उसमें पीक्यू ऐड कर दें और फिर ओपी में पीक्यू ऐड कर दें, फिर इसमें हम ये वाला ऐड कर दें क्यूआर वेक्टर, तो क्या इन तीनों को ऐड करने पे ये आएगा? आइए चेक करते हैं। अगर आ गया इन तीनों को ऐड करने पर ये, तो पक्का इसके ये तीनों क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व्ड पार्ट्स हो जाएंगे, यानी वियोजित भाग हो जाएंगे। समझ गए? तो पहला वाला जो वाई एक्सिस वाला टुकड़ा है, ये वाई एक्सिस वाला टुकड़ा ओपी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन तीनों को ऐड करना है आपको। तीन वेक्टरों को ऐड कैसे करते हैं याद होगा, पढ़ाया गया है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए। तीन वेक्टरों को ऐड कैसे करते हैं? सर्वप्रथम पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं, पहला वेक्टर ये हो गया, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर कनेक्ट करते हैं जिस दिशा में हो, तो कनेक्ट ही है। फिर उसके बाद दूसरे के हेड से तीसरा वेक्टर ऐड करते हैं, तीसरे का टेल कनेक्ट करते हैं जिस डायरेक्शन में हो, जितना बड़ा वो तो है ही है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, याद करिए, तीन वेक्टर ड्रॉ करने के बाद पहले वेक्टर के जो टेल है यहां से अंतिम वेक्टर जो है उसके हेड को मिला देते हैं, हेड को, यही वेक्टर है अंतिम वाला, तो आ जाता है इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम कौन आ गया, ओ आर वेक्टर। इन तीनों का सम कौन आ गया, ओ आर वेक्टर। और ओ आर ही डायग्राम में देखिए किसके बराबर है, ओ आर वेक्टर ए के, यानी इन तीनों का सम वेक्टर ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ये तीनों इस वेक्टर ए के क्या है, रिजॉल्व वियोजित भाग। तो एक वेक्टर को तीन टुकड़ों में वियोजित करना समझ आएगा, तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में ऐसे तोड़ा जाएगा, ये टुकड़े होंगे। तो ये आपको आना चाहिए, ये हमको। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही तीन आप आएंगे। देखिए अगर आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक टुकड़ा ये हो गया जो कि इसके बराबर हो गया, ओके, इसके बराबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया जो कि इसके बराबर हो गया,
और तीसरा ये ले लेते हैं जो कि इसके बराबर, तब भी आप वेक्टर ए के ये भी 3 टुकड़े कहलाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो चलिए आते हैं हम, इन तीनों टुकड़ों की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे इस टुकड़े को, ये वाई एक्सिस वाला टुकड़ा है, इस टुकड़े की लेंथ मान लेते हैं ए वाई। ये टुकड़ा एक्स एक्सिस वाला टुकड़ा है, इसकी लेंथ मान लेते हैं ए एक्स। और ये टुकड़ा जेड एक्सिस वाला टुकड़ा है, इसकी लेंथ मान लेते हैं ए जेड। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम इस वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं, आइए बताइए आपको। अगर ये लेंथ हमें मालूम हो तो ये लेंथ मालूम हो, ये वाले टुकड़े की लेंथ मालूम हो, तीनों टुकड़ों की लेंथ अगर मालूम है तो वेक्टर ए कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, वाई डायरेक्शन में एक लेंथ का वेक्टर क्या होता है, एक लंबाई का वेक्टर। वाई डायरेक्शन में एक लंबाई का अगर वेक्टर पूछा जाए, एक लंबाई का वेक्टर जे कैप होता है ना, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये जे कैप। तो ए वाई लंबाई का कितना बड़ा वेक्टर बनेगा, ए वाई लंबाई का कितना बड़ा वेक्टर बनेगा, ए वाई लंबाई का कितना बड़ा, एक लंबाई का वेक्टर है जे कैप, तो ए वाई लंबाई का वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वाई जे। तो यहां से यहां तक का वेक्टर ओपी वेक्टर हो जाएगा ए वाई जे कैप। ओपी की जगह पर हो गया ए वाई जे कैप प्लस, इसी तरह पी क्यू अगर आपसे पूछा जाए कितना हो, भैया एक्स डायरेक्शन में ये है, उसी के पैरेलल तो है ये। तो एक्स डायरेक्शन में एक लंबाई का वेक्टर क्या होता है बताइए, आई का है, एक लंबाई का वेक्टर इस डायरेक्शन में आई का है। तो ax लंबाई का वेक्टर कितना हो जाएगा, ax इंटू आई का, ax इंटू ये पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा, ax इंटू आई का। तो वेक्टर pq क्या हो गया, ax इंटू आई का। और वेक्टर QR कैसे निकालोगे, ये वेक्टर QR आप जानते हैं z एक्सिस के ये पैरेलल है, और z एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में एक लंबाई का वेक्टर क्या होता है, k कैप। क्या होता है एक लंबाई का वेक्टर, k कैप होता है कि नहीं होता है। तो az लंबाई का कितना वेक्टर होगा, az लंबाई का कितना वेक्टर होगा, az इंटू k कैप, az इंटू k कैप। यहां से यहां तक का वेक्टर QR कितना हो जाएगा, az इंटू k कैप। थोड़ा सा इसे प्लीज सीक्वेंस में लिख लो, इसे सीक्वेंस में लिख लो। पहले x वाला लिख लो, ax i कैप प्लस ay j कैप और प्लस az k कैप। तो आप इस समय क्या सीखे, अगर आप चाहें तो किसी वेक्टर को, वेक्टर a को 3 परस्पर लंबवत दिशाओं में रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और जो पहली डायरेक्शन में वेक्टर आएगा, पहली डायरेक्शन में जो x डायरेक्शन में वेक्टर अगर मैं बात करूं कितना बड़ा आएगा, वो होगा ax i कैप। और दूसरी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो है ay j कैप। तीसरी डायरेक्शन में वेक्टर जो है वो है az k कैप। जहां ax क्या है, ax अगर कोई पूछे ये ax क्या है, जो i कैप का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, कौन बताएगा। i कैप का जो कोफिशिएंट होता है, i कैप का कोफिशिएंट ax क्या था, बताओ ax क्या था। ax था इस वेक्टर का कौन सा वाला टुकड़ा, x डायरेक्शन वाला टुकड़ा। तो ax क्या है, x दिशा में जो वियोजित भाग है, वियोजित घटक है, वियोजित घटक है, रिजॉल्व पार्ट है, उसकी क्या है, लंबाई, परिमाण है। ठीक है, इसी तरह ए वाई क्या है, ये वाई दिशा में वियोजित घटक की, वाई दिशा में वेक्टर ए का वाई दिशा में, वेक्टर ए का कौन सी दिशा में, वाई डायरेक्शन में जो वियोजित भाग है, टुकड़ा है, उसकी लंबाई ए वाई है। वियोजित घटक का परिमाण या लंबाई है। इसी तरह AZ क्या है, AZ AY तो ये हो गया, AZ क्या है, AZ है Z डायरेक्शन में जो मेन वेक्टर है उसका जो टुकड़ा है उसकी लंबाई है। ये AZ क्या है, Z दिशा में जो
वेक्टर ए का वियोजित घटक है उसकी क्या है, लंबाई है। तो आप किसी वेक्टर को 3 परस्पर लंबवत दिशाओं में तोड़ने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, उसका x दिशा वाले टुकड़े की लंबाई अगर पता हो तो उसमें क्या लगा दो, i कैप। y दिशा वाले टुकड़े की लंबाई अगर पता है उसमें क्या लगा दो, j कैप। और z दिशा वाले टुकड़े की लंबाई अगर पता हो तो क्या लगा दो, k कैप। उस लंबाई में क्या लगा दो, k कैप। फिर तीनों के बीच में क्या लगा दो, प्लस। वो वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर 1 के बराबर हो जाएगा तीनों का सम। तो आपके बाद आज के बाद याद रहेगा, किसी वेक्टर को हम चाहें तो अगर 2 डायरेक्शन में x और y में, पिछले वीडियो में हमने 2 डायरेक्शन में तोड़ा था, किसमें, x एक्सिस और y एक्सिस में, तब वेक्टर a बराबर आप क्या लिखे थे, सिर्फ ax i कैप और प्लस ay j कैप। अगर किसी वेक्टर को 3 डायरेक्शन में तोड़ दिया जाए, x और y और z में, उसको रिजॉल्व किया जाए, तब वेक्टर a को क्या लिखेंगे, ax i कैप, ay j कैप और प्लस az k कैप। जब किसी वेक्टर को 2 डायरेक्शन में x y में तोड़ोगे तो वेक्टर a को ऐसे लिखोगे, जहां पर ax वाला x वाले टुकड़े की लंबाई है, ay क्या है, इस वेक्टर का y वाले दिशा में टुकड़े की लंबाई है। समझ गए? याद रखिएगा, किसी वेक्टर में जो i कैप का कोएफिशिएंट होता है, i कैप का गुणांक होता है, वो उस वेक्टर के x दिशा वाले टुकड़े की लंबाई होती है। j कैप का जो कोएफिशिएंट होता है, y दिशा वाले टुकड़े की लंबाई होती है। और अगर किसी वेक्टर को 3 डायरेक्शन में तोड़े हो तब ax हो जाएगा x वाले टुकड़े की लंबाई, ay वही j कैप का कोएफिशिएंट, y दिशा वाले टुकड़े की लंबाई। अब k z डायरेक्शन में जो k कैप की दिशा में टुकड़े की लंबाई az बन जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद हम किसी वेक्टर को चाहे तो 3 डायरेक्शन में तोड़कर इस तरह से लिख सकते हैं और 2 डायरेक्शन में तोड़ के पिछले वीडियो में आपने देखा था। अब आइए हम ये जानना चाहते हैं, अगर इस मेन वेक्टर की लेंथ हम दे दें a है, इसकी लेंथ a है, तो बताओ इस वाले टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, ax निकालना है। इसी तरह y वाले टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, ay निकालना है। और z वाले टुकड़े की लंबाई az निकालना है। तो आइए ax कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से देखिएगा ax कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। अगर आपको मैं आपसे पूछूं कि इस वाले टुकड़े की अगर लंबाई निकालनी है तो कितना होगा, ax की वैल्यू कितना होगा। अब आप जानते हैं ये चीज निकालने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, और अगर ay या az या ax कोई भी निकालना है आपको ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये लेंथ मालूम है आपको, ये लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यहां से यहां मैं अगर एक पल के लिए ज्वाइन कर दूं, यहां से यहां अगर एक पल के लिए मैं ज्वाइन कर दूं, आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना होगा, तो आप ये बताएंगे ये एंगल कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। ये पक्का 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। कैसे, ये दिख तो नहीं रहा है 90 डिग्री, तो ऐसे समझिएगा, देखिए बहुत आसान है। देखिए आसान भी है और समझने की बात है। मान लीजिए एक पेन का मैं और सहारा लूंगा, ध्यान से देखिएगा, जरा यहां देखिएगा ध्यान से। ये x एक्सिस है और ये काला वाला हो गया y एक्सिस, नीला वाला हो गया x एक्सिस और रेड वाला हो गया मान लीजिए z एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, और ये रहा आपका वेक्टर a। ठीक, वेक्टर a के टॉप पॉइंट से आपने क्या किया है, वेक्टर a के टॉप पॉइंट से यहां से आपने पहले एक परपेंडिकुलर लाइन डाला है यहाँ प्लेन में, यहां से डैश 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 यहां पे आके टच किया। अब ये परपेंडिकुलर आपने देखा ना, यहां से जो परपेंडिकुलर यहां पे डाला है आपने, ये एक पेन और ले आता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां से जो परपेंडिकुलर आपने डाला है ये डाल दिया आपने। ठीक, अब
इसके बाद बताइए यहां से जब परपेंडिकुलर जहां प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट से, ठीक है, इसके पॉइंट से y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जहां x एक्सिस को कट करेगी वहां मिलाइए। तो इसके बेस से y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, y एक्सिस आपका कौन सा है, ये वाला है, तो इसके बेस से y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, इसके बेस से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए और x एक्सिस को कटवाइए। काटो भाई, यहां से ड्रॉ करो एक लाइन, यहां से अगर आप ध्यान दें तो यहां से इस पॉइंट से एक लाइन नीचे की ओर, अब मैं देखिएगा यहां से मान लीजिए एक पॉइंट है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ, ऐसे, ठीक है, तो ये लाइन हो गई आपकी, ठीक, ये लाइन हो गई आपकी पैरेलल लाइन ड्रॉ, ठीक है। और जहां पे ये कट करे, ये मान लीजिए यहां कट किया, ठीक, और यहां से इसको मिलाइए जरा, अरे भाई देखिए इधर ध्यान से, अगर यहां से आपने क्या किया है, यहां से परपेंडिकुलर मिला है, यहां से यहां परपेंडिकुलर मिला, करके देखो घर पे खुद, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर अगर मिलाएंगे ये, तो यहां जब कट किया यहां से यहां मिलाओगे तो ये कैसा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री यहां बनेगा। और ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, अल्फा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये निकालना है, इसका ये वाला टुकड़ा, x एक्सिस वाला टुकड़ा यही तो है, यही तो है, ये मतलब ये, समझ रहे हैं, ये मतलब ये, और ये किस, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है ये समझाना, ध्यान से देखिए, ये यहां पर जब यहां टॉप पॉइंट से मैं एक्स वाई प्लेन में एक परपेंडिकुलर ऊपर से डाला, तो डाल दो भाई, एक्स वाई प्लेन कौन सा है, यही तो है एक्स वाई प्लेन, समझ रहे हैं आप लोग, यही तो है एक्स वाई प्लेन, ठीक, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। इसके बाद इसके बॉटम से काले वाले के समांतर, वाई एक्सिस के समांतर एक रेखा खींचिए, खींच दिया, ये रेखा यहां कट किया कि नहीं कट किया, यहां, अब इसको यहां से मिला दीजिए, तो जब मिलाएंगे आप तो आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे, जब ऐसे मिलाएंगे तो यहां से यहां मिलाएंगे, यहां से क्या करेंगे, टॉप पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये एक्यूट एंगल न्यून कोण नहीं है, ये 90 डिग्री बनेगा एकदम, बात समझिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइए अब देखते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है दोस्तों, ये L पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये R पॉइंट है, और ये लेंथ कितना है A, अच्छा A का OL लाइन से एंगल कितना है अल्फा, तो बताओ ये एंगल, ये लेंथ निकालना है हमें, cos अल्फा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, cos अल्फा, तो अगर हम cos अल्फा ले लें तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, OL आधार बटे कर्ण बेस अपन हाइपोटेन्यूस, OL अपन ए, तो OL किसके बराबर है दोस्तों, OL ही AX के बराबर है, ये एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, तो OL की जगह पर हम AX ले सकते हैं, OL की जगह पर AX अपन A यहां से यहां चला जाएगा, तो AX बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, AX बराबर आ जाएगा A cos अल्फा, ठीक है, AX बराबर क्या आ गया, A cos अल्फा। तो इस तरह से मेरी बात समझ गए हैं, अगर आपको इसकी मेन वेक्टर की लेंथ पता है तो आप उसके x एक्सिस वाले इस टुकड़े की लेंथ AX कितनी होगी, AX, बताओ कितनी होगी इस टुकड़े की लेंथ, A में क्या लगा देने पर, cos अल्फा लगा देने पर, A में क्या लगा देने पर, देखो इधर साइड से इधर वाला टुकड़ा निकालना है तो इसमें cos लगाएंगे, ठीक है, A में cos लगाने से ये इस टुकड़े की लेंथ आ गई, यहां से यहां तक, यहां से कहां तक की, यहां तक लेंथ आ गई, बहुत अच्छे से बात को समझ पाए होंगे। अब हम आगे मूव करने जा रहे हैं, पहले वाले टुकड़े की लेंथ हमारे पास आ चुकी है दोस्तों, अब हम दूसरे वाले टुकड़े की लेंथ AY निकालने जा रहे हैं।
तो यही चीज आप जैसे मैं ax के लिए किया हूं तो ay का टुकड़ा की लेंथ आ जाएगी a cos बीटा, क्योंकि y एक्सिस से मेन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो इसका ये वाले टुकड़े की लेंथ क्या आ जाएगी a cos बीटा, और मेन वेक्टर z एक्सिस से कितना कोण बना रहा है गामा एंगल, तो इसका ये वाले टुकड़े की लेंथ क्या हो जाएगी az बराबर a cos गामा। बात समझ में आ गई होगी। तो किसी वेक्टर के जो 3 टुकड़े आए हैं x y z एक्सिस में, वो उनकी लंबाइयां उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे। मेन वेक्टर में एक बार cos अल्फा लगा दो, मेन वेक्टर का एंगल x से कितना है अल्फा, तो x वाला टुकड़ा के लिए क्या करना है a में क्या लगाना है cos अल्फा। मान लो मेन वेक्टर y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो y वाले टुकड़े की लंबाई ay कितनी होगी a में cos बीटा लगा दो। मेन वेक्टर z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है गामा, तो इसका z वाला टुकड़ा बताने के लिए a cos गामा लगा दो। cos गामा अल्फा नहीं सॉरी, ये क्या होगा दोस्तों गामा। अब ax ay az आपके पास आ चुके हैं, ये तीनों टुकड़ों की लंबाई आ चुकी है, एग्जाम में आता है। अब ये बताइए अगर मैं आपसे पूछूं इन तीन टुकड़ों ax ay और az, तीन टुकड़े हैं आपके पास ay ax az, अगर इनकी लंबाइयां हमें मालूम, टुकड़ों की लंबाइयां मालूम, तो मेन वेक्टर की लंबाई कैसे निकालेंगे आइए वो देखते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मेन वेक्टर की लंबाई अब निकाले जा रहे हैं, वो यहां पर निकाले हैं। मेन वेक्टर की लेंथ ये निकलेगी a। अगर आपको इन तीनों टुकड़ों की लंबाइयां मालूम हो तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, तो वो कैसे निकालेंगे। मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, बहुत आसान है। देखिए जैसे आपने 2D में देखा, इसमें भी प्रूव कर सकता हूं मैं, समय लगेगा, देखिएगा अगर ध्यान से। अच्छा ये यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। दोबारा देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इसकी लेंथ क्या है ay, इसकी लेंथ क्या है ax। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये बताइएगा, सॉरी यहां पे 90 नहीं बनेगा, यहां बनेगा 90, माय मिस्टेक, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ये देखें कि कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस की डायरेक्शन है, y एक्सिस मतलब आपकी ओर है, और ये x एक्सिस की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल ये कितना है, बोलो 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है डियर, हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्रायंगल को अगर लिया जाए अलग से तो बताइए ये 90 डिग्री है और ये ay लेंथ है और आपकी ये लेंथ कितनी है ax है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस है, तो ये निकल आएगा, पाइथागोरस लगा दीजिएगा, √ay² प्लस √ax²। तो ये लेंथ आ गई दोस्तों, कितनी आ गई बताइए, ये लेंथ √ax² और प्लस ay²। अच्छा ये बताइए ये प्लेन में है ना, प्लेन में है, ये प्लेन में है और उस पर ये खड़ा है, तो ये एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखिए ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, इस ट्रायंगल को अलग से ले लीजिए, ये रहा, ये वाला कितना है az, ये कितना है बोलो, ये वाला लेंथ √ax² प्लस ay²। ठीक, हमें ये लेंथ a है और ये एंगल है 90 डिग्री, तो बताओ ये कैसे निकलेगा। फिर पाइथागोरस लगा दो इन तीनों के लिए, ये हाइपोटेनियस कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण पर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, इसका वर्ग करके बताओगे क्या आएगा ax² प्लस ay² और लंब का वर्ग क्या आएगा az का वर्ग। ये आधार का वर्ग हो गया और ये लंब का वर्ग हो गया, वर्ग का उल्टा उधर स्क्वायर जाएगा, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो फार्मूला फाइनली क्या बन जाएगा बताओ, फार्मूला फाइनली बन जाएगा a = मेन वेक्टर का परिमाण बराबर पहले वाले टुकड़े की लंबाई का स्क्वायर √में
दूसरे वाले टुकड़े की लंबाई का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले टुकड़े की लंबाई का स्क्वायर। तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है और आपको ax, ay, az मालूम है, तीनों टुकड़ों की लंबाइयां, तो तीनों टुकड़ों की लंबाइयों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो मेन वेक्टर की लेंथ आ जाएगी, याद रखिएगा। अच्छा, इसको हिंदी में याद कर लीजिए, अंडर रूट ए इक्वल टू, कैसे याद करेंगे बोलिए, ax मतलब मेन वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट, तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बट आप पूरा लिखिएगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तीनों ऐड कर देंगे, तीनों के कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट दैट इज ax का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट दैट इज ay का स्क्वायर और के कैप का कोफिशिएंट दैट इज az, तीनों का स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट ले लोगे तो मेन वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। ये आपको दो चीजें आपने देखा, पहला तो मेन वेक्टर की अगर लेंथ मालूम है a और उसका हर एक्सिस से एंगल मालूम है, x से एंगल अल्फा है, तो x वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा, a में cos अल्फा लगा दो। मान लो मेन वेक्टर का y एक्सिस से एंगल मालूम है बीटा, तो y वाले टुकड़े की लेंथ क्या होगी, a में cos बीटा लगा दो। y एक्सिस, z एक्सिस से इसका एंगल मान लो गामा है, तो z एक्सिस में इसका टुकड़ा कितना होगा, a में cos गामा लगा दो। तो तीनों टुकड़ों की लंबाइयां आ गई। अगर मान लो आप उल्टा चल रहे हैं, तीनों टुकड़ों की लेंथ मालूम है और मेन वेक्टर की लेंथ निकालनी है, तो क्या करना है, आप जान ही रहे हैं, अंडर रूट में तीनों टुकड़ों की लंबाइयों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो अगर आपको ये दिया है तो मेन वेक्टर की लंबाई निकाल लोगे, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपसे कहें a निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, हो गया, सॉल्व कर लेना। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो अब हम आपको एक नया चीज बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर आपको अल्फा निकालना हो, कभी क्या निकालना हो, मेन वेक्टर का x एक्सिस से एंगल अल्फा निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, बताओ cos अल्फा कैसे निकालो, पहले हम cos अल्फा निकालेंगे और हमें मेन वेक्टर का y एक्सिस से एंगल बीटा निकालना हो तो cos बीटा पहले निकालेंगे, और मेन वेक्टर का z एक्सिस से एंगल गामा, तो हम पहले cos गामा निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा कैसे निकालेंगे वो देखने जा रहे हैं। बताओ cos अल्फा कितना हो जाएगा, ax अपान a करना पड़ेगा, ax अपान क्या करना पड़ेगा, a। cos बीटा कितना हो जाएगा, ay अपान a करना पड़ेगा, ay अपान a करना पड़ेगा। cos गामा कितना हो जाएगा, az अपान a करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें पहले टुकड़े की लंबाई पता हो, दूसरे टुकड़े की लंबाई पता हो, तीसरे टुकड़े की, और मेन वेक्टर की भी लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा से हम अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। कैसे, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos इधर चला जाएगा तो cos इनवर्स और ax अपान क्या हो जाएगा, a। बात समझ गए होंगे आप। इसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, इसी तरह पे हम निकाल सकते हैं दोस्तों बीटा, और इसी तरह गामा, सभी एंगल हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक नया चीज सीखने जा रहे हैं दोस्तों। क्या है नया चीज, वो ये, अगर कोई आपसे पूछ ले cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर होगा 1, और इसको प्रूव भी किया जा सकता है बहुत आसानी से। अभी आपने देखा, आइए लेफ्ट साइड ले लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा, इसको आइए निकालते हैं, देखिए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। पीछे देखा था cos अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं ax अपान a, cos अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं ax अपान a, और उसका क्या है स्क्वायर। ऐसे ही cos बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, पीछे जाके देखिए ay अपान a, इसका स्क्वायर, और cos गामा की जगह पर क्या लिख सकते हैं az अपान a, इसका स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, नीचे तो a स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस
ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और आप भली बात जानते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू पीछे जाके देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर कितना होगा बताइए, इसको इधर कर दो स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अरे भाई ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये कैंसिल, ये इक्वल टू 1। तो आपने जो फाइनल तीन चीजें पढ़ी हैं, देखिए अगर आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई का, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तीनों टुकड़ों की लेंथ अगर आपको पता है तो तीन टुकड़ों की लेंथ क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड। एक्स डायरेक्शन में टुकड़े की लेंथ ए एक्स, वाई डायरेक्शन में टुकड़े की लेंथ ए वाई, जेड डायरेक्शन में टुकड़े की लेंथ ए जेड। तो आपको क्या करना है, ए एक्स में आई कैप लगा दीजिए, ए वाई में जे कैप, ए जेड में डी कैप, और तीनों को सम कर दीजिए, वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक, अगर आपको तीनों टुकड़ों की लंबाइयां दी हुई हैं तो आप वेक्टर ए ऐसे निकाल सकते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्या करना है, तीनों टुकड़ों की लंबाइयों का क्या कर देना है स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मेन वेक्टर का, पहले मेन वेक्टर का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, अल्फा कैसे निकालोगे, तो अल्फा के लिए कॉस अल्फा पहले निकालेंगे। कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स अपान कॉस बीटा का फार्मूला। मेन वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल कैसे निकालोगे, तो वाई वाले टुकड़े की लंबाई ऊपर नीचे, पूरे मेन वेक्टर की लंबाई, और मेन वेक्टर का z एक्सिस से मेन वेक्टर का एंगल गामा कैसे निकालोगे, ए जेड अपान क्या करना पड़ेगा e। अब आते हैं एक चीज और, चार चीजें मैंने बताई, 1 2 और ये 3, और आप ये जानते हैं जो ये तीनों हैं इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोज्याएं, क्या कहते हैं दोस्तों, दिक कोज्याएं कहते हैं। वेक्टर ए के लिए क्या है, दिक कोज्याएं हैं। वेक्टर ए के मेन वेक्टर की ये तीनों क्या कहलाती हैं, दिक कोज्याएं। याद रखिएगा ये सब, दिक कोज्या आएगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना पड़ेगा। अब आते हैं तीनों में रिलेशन क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा दोस्तों हमेशा कितना होगा, 1 होगा। समझ गए आप, इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह से एक वेक्टर को तीन वेक्टर में, तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज दोस्तों को अपने फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।